तो वेलकम है दोस्तों। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एसकेएमयू दुमका सेमेस्टर 2 मेजर पेपर इंग्लिश के बारे में। ठीक है, तो जितने भी लोग इंग्लिश को सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 2 में यानी कि ऑनर्स पेपर इसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश को रखे हैं, उसमें आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें किस टाइप से आएंगी वो चीज़ जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि मेजर पेपर 2 इंग्लिश में आपका जो क्वेश्चन आएगा 75 मार्क्स का होगा। ठीक है, एग्जाम सेंटर में 25 मार्क्स का इंटरनल। तो एक्सटर्नल जो एग्ज़ाम होगा आपका वो किस टाइप से रहेगा, देखिए आपका पेपर दो भागों में बटा रहेगा। ग्रुप ए जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, एंड ग्रुप बी। ये हो गया ग्रुप ए, ये हो गया ग्रुप बी। ग्रुप ए में दोस्तों आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जिसमें से ग्रुप ए में आपका 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और इसका आंसर आपको 250 शब्दों में करना है 5-5 मार्क्स वालों का, यानी कि एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड। ठीक है, ये हो गया 15 मार्क्स। और ग्रुप बी जो रहेगा यहाँ पे 15 मार्क्स वाले सभी क्वेश्चन रहेंगे, जिसका आंसर आपको लगभग 600 शब्दों में करना है। ठीक है, 4 क्वेश्चन बनाइएगा 15 मार्क्स वाले, टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे। अब देखिए 600 वर्ड मतलब कि आपको 3 खड़ा पन्ना, ठीक है, लिख पाएंगे ना 3 खड़ा पन्ना में? हाँ, इतना अगर आप लिख लीजिएगा तो आप सोच लीजिए कि 60% प्लस मार्क्स आ गया आपका। ठीक है, अब देख लेते हैं पढ़ना क्या है इसमें। तो देखिए दोस्तों सेमेस्टर 2 इसमें जो आपको पढ़ना है उस पेपर का नाम है, आपका पेपर का टाइटल, ठीक है, क्या नाम है आपका? तो अर्ली मॉडर्न लिटरेचर। जितने भी आपका साहित्य है अर्ली मॉडर्न से मतलब कि आधुनिक साहित्य के जितने भी आपके साहित्य लिखे गए हैं उन सब को पढ़ना है। और चलिए देखते हैं, इसमें टोटल आपके मात्र 6 यूनिट पढ़ने हैं, लेकिन 6 यूनिट के तहत बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें से हम कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लिए हैं और बाकी सब आपको अपने खुद से करना है। ठीक है, चलिए पास करने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जोड़ के आपको 40 मार्क्स लाना होगा। ठीक है, 100 में से पहला है आपका, नोट कर देते जाइएगा अगर आपके सामने कॉपी पेन होगा, विलियम शेक्सपियर की एज यू लाइक इट। ठीक है, एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित इस लिटरेचर को पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका विलियम शेक्सपियर का ही है, आपका यूनिट 2 में पढ़ना है मैकबेथ। ठीक है, नोट करते जाइएगा राइटर और आपका उनका जो भी चीज़ उन्होंने लिखा है वो पूछा जाता है एग्जाम में 1 मार्क्स के फॉर्म में। ठीक है, विलियम शेक्सपियर, मैकबेथ। नेक्स्ट है आपका ये बेन जॉनसन का लिखा हुआ है वालपोन। ठीक है, तो वेलपोन के बारे में पूछा जा सकता है, बेन जॉनसन। और अभी हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे। फिर है आपका यहाँ पे फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा हुआ एक एसे है, इसमें आपका ऑफ स्टडी ऑफ ब्यूटी ऑफ एडवर्सिटी ऑफ यूथ एंड एज। ठीक है, इन सब के बारे में स्टडी करना है। और ये आपके 4 यूनिट से मैंने ही क्वेश्चन लिए हैं, बस 4 यूनिट के क्वेश्चन तैयार किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैं उसको दिखाऊंगा। बाकी आपका यूनिट 5 और यूनिट 6 के क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको खुद करना पड़ेगा। देखिए जनरली करना क्या है वो अभी मैं बता देता हूँ, पहले इसको पढ़ लीजिए। देखिए यूनिट 5 में आपका इधर राइटर का नाम, इधर आपका उनकी जो भी चीज़ें लिखी हैं उनका नाम है। ठीक है, तो इन सब को आपको पढ़ लेना है यहाँ तक पूरा 6 वर्च्यू, उसके बाद और भी आपका इधर 2 गो है। ठीक है, पूरा यहाँ तक जॉन मिल्टन तक का पढ़ लेना है, जॉन मिल्टन, सबको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और जितना भी टॉपिक है इन सब को आप हिंदी एक बार पॉडकास्ट सुन लीजिएगा यूट्यूब पे, एकदम स्टोरी की तरह सुन लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करना है आगे वो मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो कि इतना अगर आप करते हैं तो आपके डेफिनेटली एग्जाम में 4 क्वेश्चन 15 मार्क्स वाले बन ही जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एज यू लाइक इट अबाउट बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन थीम, मेन थीम क्या है उसका, ऑफ एज यू लाइक इट। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल एज यू लाइक इट। और आपको हिंदी में ये चीज़ पढ़ लेना है, बस इसको लिखना नहीं है, बस इसको पढ़ लेना है कि विलियम शेक्सपियर की वाइट एज यू लाइक इट जो है इसके बारे में पूरा कहानी सुन लेना है जो भी है। ठीक है, यूट्यूब में उसका सुन लेना है। और इन सब टॉपिक पे आपको 50-50 वर्ड घर पे ही लिख लेने हैं। ठीक है, पहले सुन लीजिएगा, उसके बाद अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। उसी तरह से सब का मैं दे रहा हूँ 4 गो यूनिट से, यूनिट 5 और यूनिट 6 को छोड़ दिया हूँ क्योंकि उसमें लंबा टॉपिक है और उसको मैं बता दे रहा हूँ अभी। नेक्स्ट है आपका जो है
व्हाट इज द स्टोरी ऑफ शेक्सपियर्स मैकबेथ। ठीक है, उसमें क्या स्टोरी है वो बताना है। और फिर पूछा गया है कि व्हाट इज द रियल स्टोरी ऑफ मैकबेथ। और तीसरा है वाई मैकबेथ इज अ ट्रेजिडी। ठीक है, क्यों है वह एक ट्रेजिडी। तो विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ कहानी क्या है इसके बारे में पूरा डिटेल सुन लेना है। यूनिट 3 में देखिए आपका क्वेश्चन लिया गया है कि व्हाट इज द मेन प्लॉट ऑफ वेलपोन। नेक्स्ट है कि वाई वेलपोन इज कॉल्ड अ ट्रेजिडी कॉमेडी। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मोरल ऑफ बेन जॉनसन वॉल्पोन, यानी कि वॉल्पोन का मुख्य भूखंड क्या है, इसको पढ़ लेना है पूरा आपका। ठीक है, पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद दो जगह से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब चाहे गूगल। और अगर आपके पास बुक या गैस पेपर है तो बहुत अच्छा, और नहीं है तो यूट्यूब या गूगल से एक एक टॉपिक को सर्च कीजिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, और अंतिम है आपका बस यही कि व्हाट इज़ द मेन आइडिया इन यूथ एंड एज बाय फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द मेन पॉइंट ऑफ बेकन्स एसे ऑफ अ स्टडी। और फिर है आपका व्हाट इज ऑफ यूथ एंड ओल्ड एज बाय फ्रांसिस बेकन। ठीक है, फ्रांसिस बेकन द्वारा युवा और आयु में विचार क्या है इसके बारे में बताना है। हिंदी पढ़ लीजिएगा तो आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स क्वेश्चन दिए मैंने तीन, इन सभी को 50-50 वर्ड्स 100 वर्ड्स करके एक नोट्स बनाइए छोटा सा, और इन सब टॉपिक को भी आप लोग उसी तरह से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बस कहानी पढ़ लीजिए और प्रत्येक कहानी का एक छोटा सा समरी जानते हैं ना जी, है ना, छोटा सा समरी तैयार कीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में। सबका जितना भी यहाँ पे स्टोरी दिया गया है, कॉमेडी दिया गया है, ठीक है, लिटरेचर दिया गया है, इन सभी का। और बस आपका एक 8 से 10 पेज का नोट्स तैयार करना है, और उस नोट्स को दोस्तों आपको एग्ज़ाम से पहले 2 बार पढ़ लेना है, और डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम बेस्ट जाएगा। इतना अगर आप कर लेते हैं तो 60 मार्क्स तो पक्का आएगा यार। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो में आपका जो है लिंक दे रहे हैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से घर पे पढ़ाई कीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, बाकी अपलोड कर दिया है, अभी भी देख सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का आप लोग देख लीजिए कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।